दोस्तों सोचिए, अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स हो जो बार बार मुसीबत खड़ी करता रहे, आपके खेतों पर नजर रखें और जब भी मौका मिले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, और फिर कोई बाहरी ताकत उसी आदमी की मदद करने लगे, उसे और मजबूत बनाने लगे, तो क्या गांव के लोग चुप बैठेंगे? यही सवाल आज भारत के लोग उठा रहे हैं। आखिर अमेरिका बार बार पाकिस्तान को इतनी भारी रकम क्यों दे रहा है? अब ताजा मामला देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब $400 मिलियन की मिलिट्री सहायता देने का फैसला किया है। यह कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देश अपनी पूरी सेना को नए हथियारों से लैस कर सकते हैं। भारत में इस मुद्दे पर हलचल मची हुई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि क्या इससे भारत की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। और दोस्तों, यह सवाल गलत भी नहीं है। अब अमेरिका ने हाल ही में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट्स की पूरी फ्लीट, जो कि अब पुरानी हो चुकी है, उसकी मरम्मत के लिए अमेरिका $397 मिलियन देगा। यह तो वही बात हो गई जैसे किसी को जंग लगी तलवार देकर कहो कि वह अब तुम्हारे खिलाफ लड़ाई में और ज्यादा तेज हो जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सवाल यह है कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है। याद कीजिए, आज से 2.5 साल पहले जब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, तभी पाकिस्तान को $450 मिलियन का मेगा पैकेज मिला था, और वो भी F-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत के लिए। अब सोचने वाली बात यह है, क्या पाकिस्तान को इतनी बार इतनी बड़ी रकम केवल मेंटेनेंस के लिए दी जा रही है, या इसके पीछे कोई और रणनीति छिपी हुई है? क्या भारत को इस मुद्दे पर और कड़े सवाल नहीं उठाने चाहिए? अब देखिए, शुरुआत में कहा गया था कि यह मदद सिर्फ पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत के लिए दी जा रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे परतें खुली तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पता चला कि अमेरिका सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, बल्कि नई तरह की मिसाइलें भी पाकिस्तान को देने वाला है, जो खास तौर पर F-16 फाइटर जेट्स के लिए बनाई गई हैं। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के पास पहले से ही 85 F-16 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 75 पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। आप यूं समझ लीजिए कि F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स आधी भी नहीं बचेगी। मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह जेट्स आतंकवाद से लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान ने इनका सिर्फ 2 ही जगहों पर इस्तेमाल किया। पहला भारत के खिलाफ और दूसरा अफगानिस्तान में निहत्थे नागरिकों पर बमबारी करने के लिए। अब यहां कोई बहुत बड़ा रक्षा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझ रखने वाला भी देख सकता है कि पाकिस्तान को सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर 2.5 साल के अंदर $400 मिलियन की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, पाकिस्तान ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, ना ही कोई ऐसे सैन्य ऑपरेशन किए जिनमें इन जेट्स का भारी इस्तेमाल हुआ हो। ज्यादातर यह फ्लीट्स बस खड़ी रहती है। कभी कभी अफगानिस्तान में बम गिरा दिए, या सालों पहले भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। फिर ऐसा क्या है कि अमेरिका बार बार पहले $450 मिलियन, अब फिर $400 मिलियन महज 2.5 साल में पाकिस्तान को दे रहा है? लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ आतंकवाद से लड़ने की रणनीति है, या इसके पीछे कोई और बड़ी चालाकी छुपी हुई है? अब असली सवाल यह है कि पाकिस्तान को दिया गया यह पैसा आखिर जाएगा कहां, कौन इसका असली इस्तेमाल करेगा और किस मकसद से किया जाएगा? यह तो तय है कि इस पर कोई सख्त निगरानी नहीं होने वाली। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। अमेरिका ने हाल ही में फॉरेन एड पर रोक लगा दी थी। आपको याद होगा, 90 दिनों के लिए अमेरिका ने अपनी विदेशी मदद पूरी तरह बंद कर दी थी। इसमें यूएसएड जैसी तमाम सहायता योजनाओं को भी रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से किसी भी देश को मिलने वाली दूसरी वित्तीय मदद भी ठप हो गई थी। सिर्फ 2 देशों को इससे छूट मिली, इजराइल और इजिप्ट। लेकिन अब हालात देखिए, तकनीकी रूप से तीसरा देश भी इस सूची में शामिल हो गया है, पाकिस्तान। अब मजेदार बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन एड पॉलिसी के बावजूद पाकिस्तान को फिर भी $400 मिलियन की मदद मिल रही है, और इसे लेकर ना तो इलन मस्क कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना ही खुद डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं। यही कारण है कि अगर सोशल मीडिया पर भारतीय इस मुद्दे को उठाएं तो शायद यह बात बड़े लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यह सीधी सी बात है, यह बिना सोचे समझे किया जा रहा एक बेवजह का खर्चा है। अब असली चिंता यह नहीं है कि पैसा भेजा जा रहा है, बल्कि यह है कि इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। और अगर भारत इसे खुलकर नहीं कहेगा तो अमेरिका इसी तरह अपना पैसा बहाता रहेगा, जबकि हकीकत यह है कि काउंटर टेररिज्म के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान के बाकी हिस्से, आतंकवाद तो कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है।
अब जरा सोचिए, क्या वाकई यह पैसा आतंकवाद रोकने के लिए दिया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और चाल चल रही है? अब देखिए, एक और सच्चाई जिसे कोई खुलकर नहीं कहता। पाकिस्तान को मिलने वाली इस भारी रकम का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वहां की सेना ही नहीं, सरकारी अफसर तक इस पैसे को अपने हिसाब से हजम कर लेते हैं। और अब एक और दिलचस्प बात सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह इस समय दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे हैं, रूस यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें खुद पता ही ना हो कि यह मदद दोबारा पाकिस्तान के खाते में जा रही है। हो सकता है कि यह पूरी रकम एक ऑन्टो पेमेंट सिस्टम के तहत भेजी जा रही हो, जिसे ट्रंप ने खुद अप्रूव भी ना किया हो। लेकिन अगर ट्रंप को इस बारे में पता चल जाए तो क्या वह इसे रोक सकते हैं? याद रखिए, जब ट्रंप की पहली टर्म थी तब उन्होंने पाकिस्तान की तमाम विदेशी मदद पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अगर उन्हें दोबारा पता चले कि अमेरिका फिर से $400 मिलियन पाकिस्तान को देने जा रहा है, तो क्या इस बार भी वे वही सख्त फैसला लेंगे? अब सवाल यह उठता है, क्या भारतीय सरकार इस मुद्दे को ट्रंप के सामने मजबूती से रखेगी? क्योंकि एक तरफ अमेरिका खुद अपने खर्चे कम करने की बात करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए $400 मिलियन देने को तैयार बैठा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को पाकिस्तान की इस फंडिंग पर रोक लगानी चाहिए या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।